हेलो स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक कुमार जैन। वेलकम टू अनअकैडमी, आपका हिंदी एजुकेटर। आज हम एक नए चैप्टर के साथ में, जो कि हमारे व्यवहारिक व्याकरण से लिए गए हैं, और मैं आप लोगों को बता दूं कि जब आप लोगों का बोर्ड का एग्जाम होता है तो उस बोर्ड के एग्जाम में जो आपका 3rd या 4th नंबर का क्वेश्चन होता है, जिसमें हमें समास या 4 नंबर के प्रश्न दिए जाते हैं, जिनमें से हमें चारों ही प्रश्नों को करना पड़ता है, अथवा 5 में से 4 प्रश्नों को करना पड़ता है। तो इन 4 प्रश्नों के जो हमें नंबर 4 चाहिए हैं, तो उन चारों नंबर के लिए आज की हम तैयारी करेंगे, उस जिसमें कि हम ये भी समझेंगे कि हमें किस तरह से समास को पहचानना है, किस तरह से हम समास में जो है उसके डेफिनेशन बनाएंगे, और किस तरह से हम समास के प्रश्नों को उत्तरित करेंगे, हल करेंगे। तो किस तरह से हमारी एनसीईआरटी से या किस तरह से जो प्रश्न बनते हैं बोर्ड के एग्जाम में, उन सभी चीज़ों के लिए आज हम इस कक्षा में बताएंगे। चलते हैं आज की कक्षा की ओर, जिसका नाम है समास, जो कि आप लोगों के लिए आपके 10th में कोर्स बी में जो कि दी गई है। और इस समास वाले चैप्टर में आप लोगों को बताया जाएगा कि हम किस तरह से समास समझ सकते हैं, किस तरह से हम समास को बता सकते हैं। तो देखिएगा, समास शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है संग्रह अथवा सम्मिलन, संक्षेप या मिश्रण। मतलब यह होता है कि समास जो है उन 2 अथवा 2 से ज्यादा शब्दों का या पदों का जो मेल होता है, मिलाना होता है, उसको समास कहते हैं। जैसे कि इसमें बताया, व्याकरणिक दृष्टि से 2 या 2 से अधिक पदों के मेल से जो नया शब्द बनता है उसे समस्त पद कहते हैं, तथा शब्दों के मेल से नए शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। जैसे गंगा जल, रामावतार, पत्रोत्तर इत्यादि। देखिएगा, डेफिनेशन में हमें जो शब्द दिए गए हैं, ये शब्द मिले हुए हैं। गंगा जल हुआ, पत्रोत्तर हुआ और रामावतार हुआ। इन सभी शब्दों को अनेक शब्दों से मिला करके एक नया शब्द बनाया, जिसे हम समास कहते हैं। और व्यवहारिक और व्याकरणिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो यह 2 या 2 से अधिक पद को जब हम एक पद कर देते हैं तो वह समस्त पद कहलाने लगता है। समस्त पद जो है समास का ही पर्यायवाची नाम है, और समस्त पद को ही समास कहते हैं, समास को ही समस्त पद कहा जाएगा। इस तरह हमें समझना चाहिए, ठीक है। अब दूसरे शब्दों में अगर हम इसी बात को, इसी डेफिनेशन को समझें तो कहा, 2 या 2 से अधिक शब्दों या पदों के मेल से जो नया सार्थक शब्द बनता है उसे समस्त पद कहते हैं। मैं आपको पहले ही बता दिया है, समस्त पद और समास जो है वो दोनों एक ही नामार्थ हैं, एक ही नामधारी हैं। इस मेल की प्रक्रिया को समास कहते हैं, यानी जो 2 पद 2 शब्द मिल रहे हैं, इस मिलन को ही समास कहा जाता है। तो मैं आपको एक और बात बता दूं कि मिलने का नाम तो संधि भी होता है। तो यहां समास कैसे हुआ? तो 2 बात हैं। एक बात यह है कि जब हम संधि को पढ़ते हैं तो वहां वर्णों के मेल को कहा जाता है, और यहां पद के मेल हो रहा है। मैं आपको उदाहरण सहित बता दूं तो यहां पर देखिएगा कि यहां दिया हुआ है कि जैसे देश का भक्त, इस शब्द का समास जो होगा वो हुआ देशभक्त। यानी ये कितने शब्द हैं? 1 2 3। इन 3 शब्दों को या इन 3 शब्दों का हमने एक शब्द बना दिया, एक पद बना दिया, जो है देशभक्त। यानी कि यह एक पद है, भक्त का देश, यह पद हैं। इन पदों की मिलने की प्रक्रिया जो है वो समस्त पद या समास कहलाता है। और एक और बात याद रखना कि जब हम समास करते हैं, जोड़ देते हैं, जैसे कि यहां देशभक्त कह दिया, जब हमने इसको जोड़ दिया तो जोड़ने पर जो बीच में विभक्तियां होती हैं, उन विभक्ति आदि शब्द, यानी विभक्ति भी हो सकती हैं और भी कोई और दूसरे शब्द भी हो सकते हैं, वो सभी शब्द, सभी विभक्तियां जो हैं वो लोप हो जाएंगी, वो गायब हो जाएंगी, वहां से हट जाएंगी। जैसे कि यहां पर का शब्द, जो का विभक्ति थी, यह का विभक्ति यहां से क्या हो गई? हट गई। तो यहां पर हमें इस तरह समझना चाहिए। अब आगे देखते हैं कि आगे हम
इस समास में क्या क्या चीज और ऐसी हैं जो हमें ध्यान रखने वाली हैं। तो अभी तक हमें जो ध्यान रखने वाली बात यह है कि सबसे पहली चीज कि समास जो है वो दो अथवा दो से ज्यादा पदों के मिलने पर बनता है, और जो संधि है वो वर्णों के मिलने पर बनती है। तो यहां समास की जो डेफिनेशन बनेगी वो बनेगी दो अथवा दो से ज्यादा पद के मिलने पर जो बना वह समास कहलाता है। और दूसरी बात याद रखनी है कि जब हम समास करते हैं तो समास करते समय अन्य विभक्तियां या अन्य कोई दूसरे शब्द जो होते हैं उनका लोप हो जाता है, वो वहां से हट जाते हैं, इस तरह वह समास कहलाने लगता है। और तीसरी बात जो हमें याद रखनी है वो यह है कि समास का दूसरा नाम ही समस्त पद कहलाता है। ठीक है, इन तीनों बातों को हमें ध्यान रखना है। अब आगे चलते हैं। जैसे जब हम समास की रचना करते हैं, समझना बहुत अच्छे और ध्यान से समझना, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपका कि जब हम समास की रचना करते हैं तो उस रचना में हमें दो पद मिलते हैं, दो शब्द मिलते हैं। और जब पहला पद जो होता है उसको हम पूर्व पद कहते हैं और जो दूसरा पद होता है उसको हम उत्तर पद कहते हैं। यानी आप लोगों को जब हम डेफिनेशन समझाएंगे तो उसमें इसी तरह समझाया जाता है कि जिसमें पूर्व पद ऐसा हो, उत्तर पद वैसा हो। तो पूर्व पद और उत्तर पद होता क्या है, तो पूर्व पद जो है वो पहला पद कहलाता है और उत्तर पद जो है वो बाद वाला यानी कि जो दूसरा पद है उसको कहा जाता है। जैसे कि अभी हमने एक उदाहरण पढ़ा था देशभक्त, तो उसमें दो शब्द हैं, देश और भक्त। जो देश शब्द है वो प्रथम पद होगा जिसको हम पूर्व पद कहेंगे, और जो उत्तर पद होगा वो दूसरा पद होगा भक्त। इसी तरह यहां देखें कि पूर्व पद और उत्तर पद तथा इन दोनों के संयोग से बनता है एक नया शब्द जिसको हम समस्त पद या समास कहते हैं। देखिएगा, 10 आनन, 10 अलग है, आनन अलग है, तो दोनों को मिला करके शब्द बनता है दशानन। अगर कहें कि भाई सर इसका विग्रह क्या होगा, तो विग्रह का मतलब होता है कि उस शब्द का या उस शब्द को तोड़ देना, उसको अलग अलग कर देना। तो अलग हमने अभी भी कर दिया। अभी जो हमने अलग किया है वो हमने केवल पूर्व पद और उत्तर पद को पहचानने के लिए किया है। और जब हमें पूछा जाएगा कि भाई इस समास का विच्छेद कीजिए, विग्रह कीजिए, तो उस जगह पर हमें अलग प्रकार से करना है, जो कि हम अभी नीचे पढ़ेंगे समास विग्रह में। तो देखते हैं, 10 आनन, दशानन शब्द बना घोड़ा सवार, घुड़सवार, राजपुत्र का राजा, पुत्र, यश प्राप्त, यश और प्राप्त, ये दो शब्द, यानी पूर्व पद उसके पहले वाला शब्द होगा, उत्तर पद उसका दूसरा वाला शब्द होगा, ऐसा हमें समझना चाहिए। अब आगे चलते हैं। तो बताया कि समास का विग्रह किस तरह से किया जाता है। तो समास का विग्रह जो होता है जब समास या समस्त पद के सभी पद अलग अलग किए जाते हैं। जैसे मान लीजिए यहां दशानन शब्द दिया है, इस समास को अगर हम अलग अलग करेंगे तो दश और आनन केवल दो ही बन रहे हैं, तो ये तो पूर्व पद उत्तर पद हुआ। लेकिन जब हम इसका विग्रह करेंगे तो बनेगा दश हैं आनन जिसके, आनन यानी मुख, आनन का मतलब क्या होता है, मुख, तो दशानन, तो 10 हैं मुख जिसके। अब कितने सारे शब्द हो गए, 10 हैं मुख जिसके, 4 शब्द हो गए। तो इस तरह हमने सभी पदों को अलग अलग कर दिया और अलग अलग किए जाते हैं ये जो सभी पद हैं, तब उस प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। उस प्रक्रिया को हम क्या कह देंगे, समास का विग्रह होना, अलग अलग हो जाना। जो हमने विभक्तियां हटाई थी उन विभक्तियों का वापस से जोड़ देना, जो पद हमने उससे हटाए थे उन पदों को वापस से जोड़ देना, यह कहलाता है समास विग्रह। और जैसे कि उदाहरण दिया सीताराम, तो सीताराम शब्द बोलने में एक है, लेकिन इसका पूर्व पद और उत्तर पद, सीता पूर्व पद हो गया, उत्तर पद राम हो गया। और जब हम इसका विग्रह करेंगे, हमने जो इसके बीच के जो शब्दों को हटाया था अब वही शब्द इसमें जुड़ जाएगा। तो समस्त पद का जब हम विग्रह करते हैं, उसको तोड़ते हैं, तो तोड़ते समय उसमें आ जाएगा सीता और राम। तो और शब्द जो हमने हटा दिया था विग्रह के जोड़ते समय, वो इसमें जुड़ जाएगा विग्रह करते समय। तो आ गया समझ में सभी के लिए। कोई भी डाउट रहता है तो बिल्कुल क्लियर करते जाइएगा सबके साथ में मिलते हुए। और आगे चलते हैं, समास के भेद। सबसे बड़ी बात, समास कितने प्रकार के होते हैं। समास देखिएगा, हम अलग अलग तरीके से अगर हम उसको पढ़ें तो अलग अलग प्रकार से समास को समझा जाता है।
जब हम संस्कृत पढ़ते हैं तो उसमें अलग प्रकार से समास के भेद बताए गए हैं, जब हम हिंदी पढ़ रहे हैं तो उसमें अलग प्रकार से समास के भेद बताए हैं। तो हम थोड़ा सा समझते हुए, जानते हुए और हम उसको आगे बढ़ेंगे। देखिएगा, सबसे पहले समास के भेद जो हैं उसमें सबसे पहला भेद बताया तत्पुरुष समास, दूसरा है कर्मधारय समास, तीसरा है द्विगु समास, चौथा है द्वंद्व समास, पांचवा है बहुब्रीहि समास और छठा अव्ययी भाव समास। एक बात और याद रखना, आप लोगों को कभी भी ये नहीं पूछा जाएगा कि क्रम से लिखिएगा। अगर हम क्रम से लिखने पर आएंगे तो सबसे पहले अव्ययी भाव समास का नाम आता है, फिर तत्पुरुष समास का नाम आता है, फिर कर्मधारय समास का नाम आता है, फिर द्विगु समास का, बहुब्रीहि समास और लास्ट में द्वंद्व समास का नाम आता है। इस तरह से 6 भेद होते हैं। तो हम अगर उसको क्रम से देखें तो क्रम से अलग प्रकार होता है, लेकिन हम एक अकॉर्डिंग टू या उस हिसाब से समझें कि भी समास को हमें समझना है एक पद के रूप में, तो वो हम इस तरह से भेद बना दिए और उन भेद के अनुसार हमें समझना है। तो तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व, बहुब्रीहि, अव्ययी भाव, इस तरह 6 भेद होते हैं समास के, जो हम सभी को याद रखने हैं। और जिसमें सबसे पहला होता है तत्पुरुष समास। और वह तत्पुरुष समास जो होता है वो कितने प्रकार का होता है और उसमें होता क्या है, ये बात हमें बहुत जरूरी है। देखिएगा, अभी हमने इसके पहले पढ़ा था कि पद, पूर्व पद और उत्तर पद। अब हम अगर पूर्व पद और उत्तर पद को अच्छी तरह से समझ जाएं तो हमें समास पूरा समझ में आ जाएगा। क्योंकि उत्तर पद जिसमें, अब देखो 6 की डेफिनेशन जो है वो यहां पर बताई जाएगी। तो उसमें सबसे पहले जो है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में डेफिनेशन क्या बनी कि जिस समास में दूसरा पद किसको कहा था, उत्तर पद के लिए। तो उत्तर पद जिसमें प्रधान होता है, प्रधान का मतलब होता है मुख्य, प्रधान का मतलब क्या होता है, मुख्य होना। मतलब ये कहा जाए कि उस पद की प्योरिटी जो है, प्राथमिकता जो है, प्राइमरी जो है, वो उस पद को दी जाए। और उत्तर पद जिसमें प्राइम होता है उसको कहा जाता है क्या, तत्पुरुष समास। और समस्त पद करते समय जब हम इसका समास करेंगे, जोड़ेंगे, तो उसमें उपस्थित जितनी भी कारक की विभक्तियां होंगी उन कारक की विभक्ति अथवा शब्दों का लोप हो जाएगा। लोप का मतलब होता है गायब हो जाना, हट जाना। जब हम समास करते हैं तो समास करते समय जो हमने बीच में विभक्तियां आई हुई हैं उन विभक्ति चिन्हों का या उन शब्दों का क्या हो जाना, लोप हो जाना, वहां से हट जाना। इस तरह जो है क्या कहलाता है, अतः लुप्त विभक्ति के कारक के अनुसार इस समास को निम्नलिखित भेदों में किया गया है। उसे तत्पुरुष समास तो कह दिया, लेकिन तत्पुरुष समास जो है अब विभक्तियों के लोप होने के कारण से, अब लुप्त होना, विभक्तियां हट रही हैं। कौन कौन सी विभक्तियां हट रही हैं, उन विभक्तियों के हटने पर उस तत्पुरुष समास के कुछ भेद हो जाते हैं उन विभक्तियों के। अब हम उन विभक्तियों को पहचानेंगे कैसे, शब्द को, समास को पहचानने के लिए हमें इन विभक्तियों का याद रखना है। अब हम चलते हैं 6th और 7th क्लास की ओर, जहां पर हमने कारक और कारक चिन्ह पढ़े थे। कारक और कारक चिन्ह के लगभग बच्चों को नाम याद होंगे, नहीं है नाम अगर तो मैं आपको बता देता हूं कि कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से, जो अपादान से है इसमें अलग होने का अर्थ भाव आ जाएगा, संबंध का के की, अधिकरण में पर और संबोधन हे अरे भो। इस तरह से 8 विभक्तियां होती हैं। उन 8 विभक्तियों में संबोधन और कर्ता को हटा दिया जाए तो बाकी की 6 विभक्तियां जो हैं वो समास में ली गई हैं। किस तरह से, तो सबसे पहला समास बनता है कर्म तत्पुरुष समास, जिसको पहचाना जाता है उसकी विभक्ति को से, कर्म को। करण तत्पुरुष समास जो होता है उसको पहचाना जाता है से विभक्ति से। संप्रदान तत्पुरुष होता है जिसको पहचाना जाता है के लिए विभक्ति से। अपादान तत्पुरुष होता है जिसे पहचाना जाता है से विभक्ति से। संबंध तत्पुरुष समास होता है जिसको पहचाना जाता है का के की विभक्ति से। और अधिकरण तत्पुरुष होता है जिसको पहचाना जाता है में पर विभक्ति से। और एक इसमें जोड़ दिया गया है नय तत्पुरुष समास, जिसे हम पहचानते हैं उसकी अभावता, नकारात्मकता, नेगेटिविटी से। तो समझते हैं नए तत्पुरुष समास, कर्म तत्पुरुष, संप्रदान, संबंध, करण, अपादान और अधिकरण। अब एक और प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि करण तत्पुरुष में भी से विभक्ति आ रही है, अपादान तत्पुरुष में भी से विभक्ति आ रही है, तो यहां पर जो विभक्ति आएगी वो के द्वारा वाला अर्थ निकालेगी और यहां जो विभक्ति आएगी वो आएगी अलग होने के अर्थ में। किस विभक्ति में आएगी?
अलग होने के अर्थ में। मतलब यहां यह बताया जाएगा कि कुछ ना कुछ वस्तु वहां से अलग हो रही है। ठीक है, तो इस तरह इन विभक्तियों के अनुसार हम तत्पुरुष समास को समझेंगे। और तत्पुरुष समास में मूल बात याद रखना कि जहां पर जो है उत्तर पद प्रधान हो, बाद वाला पद जहां पर प्राइम हो वो वाला। तो समझते हैं कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष में हमने समझा था कि को विभक्ति होती है, और समझें कि जहां समास के पूर्व पद में कर्म कारक की को विभक्ति का लोप होता हो वहां पर कर्म तत्पुरुष समास होता है। जब हम इसको समास करते हैं तो समास करते समय या समास होने पर उसमें जो विभक्ति को लगा हुआ है उस को विभक्ति का जहां लोप हो जाता है, हट जाती है, वहां पर कर्म तत्पुरुष समास होता है। जैसे कि यहां पर देख लीजिए, यश प्राप्त शब्द है, मरणासन्न शब्द है, परलोक गमन है, स्वर्ग प्राप्त है। तो यहां पर जो विभक्तियां लगाई गई हैं को विभक्ति, इन को विभक्तियों से हमने पहचाना कि यहां पर कौन सा समास है, यहां कर्म तत्पुरुष समास है। आप लोगों को प्रश्न में ये नहीं पूछा जाएगा कि कौन सा तत्पुरुष है, आपको पूछा जाएगा कि मरण को आसन्न विग्रह में कौन सा समास बनेगा, तो आपको सीधा लिखना है कर्म तत्पुरुष। तो कर्म तत्पुरुष नहीं लिख करके सीधे लिखना है तत्पुरुष समास, क्योंकि कर्म तत्पुरुष जो है तत्पुरुष का ही भेद है। आपको पूछा नहीं जाएगा इसके भेदों को, मात्र आपको बताना है तत्पुरुष समास। ठीक है, इसी तरह से ही आपको प्रश्न आएंगे। यश प्राप्त यानी यश को प्राप्त। यश का मतलब होता है मान सम्मान, जो नाम होता है उसको जो प्राप्त होता है उसको यश प्राप्त कहा जाता है। जिसके लिए यश मिल जाए उसको यश प्राप्त कहते हैं। मरणासन, जो मरण के आसन्न यानी समीप है उसे। अब देखो दूसरा पद क्या है, प्राप्त, आसन्न, गमन, प्राप्त, ये पदों की जो है प्राथमिकता है, प्रधानता है, और इनकी प्रधानता होने पर यहां पर कौन सा समास हो गया, तत्पुरुष समास हो जाता है। और तत्पुरुष समास हो जाने पर यहां को विभक्ति आ रही है, और को विभक्ति से हमने पहचान लिया, लास्ट में हमने पढ़ लिया था इसमें कि जहां समास के पूर्व पद में, अब यहां जो समास हो रहा है इस समास के पूर्व में क्या आ रहा है, को विभक्ति का लोप हो रहा है। जब हम इसका समास करेंगे तो यश प्राप्त बनेगा, और यश प्राप्त बनने पर कौन सी विभक्ति का लोप हुआ, को विभक्ति का लोप हुआ। और को विभक्ति का लोप जहां होता है वहां पर कर्म तत्पुरुष समास होता है। तो आपको अगर प्रश्न आ जाए कि मरणासन्न शब्द में कौन सा समास होता है तो आपको लिख देना है बिना कुछ देखे हुए तत्पुरुष समास। ठीक है, इस तरह से कर्म तत्पुरुष समास होता है। आगे चलते हैं, करण तत्पुरुष समास। तो करण तत्पुरुष समास जो होता है उसको हम समझेंगे, उसमें सेम डेफिनेशन बनेगी, बस अंतर इतना आ जाएगा कि जो से और द्वारा शब्द जो आ रहा है विभक्ति में, उन विभक्तियों का लोप हो जाएगा समास करने से पहले। तो कहा जहां समास के पूर्व पद में करण कारक की विभक्ति से अथवा द्वारा का लोप होता है वहां पर करण तत्पुरुष समास होता है। जैसे कि उदाहरण दिया गुण युक्त, अगर हमने समास को बनाया है तो गुण युक्त, अब युक्त है, युक्त यानी कि समाहित है, उसमें है क्या है, गुण से युक्त, तो बन गया गुण से युक्त। शोकाकुल, शोक से आकुल, जन्मांध, जन्म से अंधा, तुलसी कृत यानी तुलसी द्वारा कृत, यानी यहां पर द्वारा भी आ गया है। ठीक है ना, तो यहां पर कृत का मतलब होता है रचित, रचना करना, यानी तुलसी के द्वारा जो रचित है, लिखा हुआ है, उसको तुलसी कृत कहा जाएगा। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा जहां कहीं भी कि जो 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 चीज तुलसी के द्वारा लिखी गई है तो वहां लिखा होगा तुलसी कृत, यानी कि रामचरितमानस जो पावन ग्रंथ है उसको लिखा गया तुलसीदास जी ने, तो वहां लिखा होगा कि तुलसीदास कृत, यानी तुलसीदास के द्वारा लिखा हुआ रचित। ठीक है, तो यहां पर के द्वारा अर्थ निकल रहा है, से में जो है, से का अर्थ जो यहां पर आएगा साधन की दृष्टिकोण से आएगा। आगे चलते हैं, संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान तत्पुरुष जो होता है यहां पर समास के पूर्व पद में संप्रदान की विभक्ति के लिए का क्या हो जाएगा, यहां पर लोप हो जाएगा। के लिए जो है वो यहां पर हट जाएगा और बाकी हमारा समास जो है बन जाएगा सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह।
देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री, रसोई घर, रसोई के लिए घर। तो यहां पर जो है हमने के लिए विभक्ति का क्या कर दिया, लोप कर दिया, और लोप करने के बाद में यहां पर जो है बन गया कौन सा समास, संप्रदान समास बन गया। और संप्रदान समास बनने पर यहां पर जो के लिए का लोप हुआ है तो बन गया केवल रसोई घर, तो यहां बन गया रसोई घर। ठीक है ना। तो इस तरह से आप लोगों को यहां समझना है। आगे चलें, जहां समास के पूर्व पद में अपादान कारक की विभक्ति से का, से जो आएगा वो अलग होने का भाव बताएगा। अभी हमने से पढ़ा था कर्ण में, लेकिन वहां पर द्वारा का अर्थ आ रहा था, माध्यम का अर्थ आ रहा था, अनुसार का अर्थ आ रहा था, लेकिन यहां जो है अलग होने का भाव या डर यानी भय का भी जो है भाव जो है वो अलग होता है, लोप हो जाता है, लुप्त हो जाता है, उसे अपादान तत्पुरुष कहते हैं। जैसे ऋण मुक्त, ऋण यानी होता है कर, लोन है ना, ऋण का मतलब होता है कर, मुक्त का मतलब होता है दूर होना। तो यहां जो शब्द बना वो दूर होने के अर्थ में बना, अलग हो रहा है। किससे अलग हो रहा है, ऋण से अलग हो रहा है, मुक्त हो रहा है। तो ऋण मुक्त में जो से विभक्ति थी वो हट गई और यहां पर बन जाएगा ऋण मुक्त। ठीक है, तो यहां जो शब्द बना ऋण मुक्त। ठीक, अब आगे चलते हैं। भयभीत, भय से भीत, डर से और डरा हुआ। भ्रम, धर्म भ्रष्ट, धर्म से भ्रष्ट। श्राप मुक्त, श्राप से मुक्त। इस तरह से आप लोगों को जो है चार चार उदाहरणों के साथ में ये विभक्तियां लिखनी है, समझनी है। आगे चलते हैं। अपादान विभक्ति के बाद में आता है संबंध तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष, लेकिन याद रखना पूर्व पद उत्तर पद, तत्पुरुष समास में कौन सा पद प्रधान था, उत्तर पद प्रधान था, यानी बाद वाला पद प्रधान होता है। ठीक है, और तत्पुरुष समास में क्या होता है, और तत्पुरुष समास में विभक्तियों का लोप हो जाता है, विभक्तियां हट जाती हैं। जहां समास के पूर्व पद में संबंध विभक्ति का, के, की का लोप हो जाता है, वहां संबंध तत्पुरुष समास होता है। जैसे राजपुत्र, राजा का, तो का विभक्ति किसमें आ गई है, संबंध में आती है, इसलिए ये हट जाने पर राजपुत्र बन जाएगा। भारत पुत्र, भारत का पुत्र। जीवन साथी, जीवन का साथी। द्वीप समूह, द्वीपों का समूह। इस तरह से यहां अर्थ बन जाएगा और हमें समझना है, धीरे धीरे करके इसको पूरा समझना है। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। अब आगे चलते हैं। बताया अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष क्या होता है, जिस समास के पूर्व पद में अधिकरण कारक की विभक्ति में पर जो है वो अलग हो जाए, वो हट जाए, लोप हो जाए, वहां पर अधिकरण तत्पुरुष होगा। जैसे कुल श्रेष्ठ समास बना, इस कुल श्रेष्ठ समास में विभक्ति थी कौन सी, में, कुल में श्रेष्ठ, यानी जो वंश में कुल में जो श्रेष्ठ होता है उसे कुल श्रेष्ठ कहा जाता है। इसलिए यहां पर ये जो शब्द है वो इस तरह से लिखना आप, श्रेष्ठ। ठीक है, ये वाला शाह आएगा यहाँ। तो कुल श्रेष्ठ जो है कुल में श्रेष्ठ। गृह प्रवेश का मतलब हो जाएगा गृह में प्रवेश। लोकप्रिय, लोक में प्रिय। घुड़सवार, घोड़े पर सवार। इस तरह से आप लोगों को जो है अर्थ समझना है और उसका मतलब समझना है कि किस तरह से यहाँ पर समास हुआ और किस तरह से समास का विग्रह हो जाएगा। तो आप लोगों को जो प्रश्न आएगा उन प्रश्नों में आप लोगों को पूछा जा सकता है कि गृह प्रवेश समास का समास विग्रह होगा, तो समास विग्रह होगा गृह में प्रवेश। ठीक है, गृह प्रवेश में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है। गृह प्रवेश के साथ में हमें और भी अन्य उदाहरण दिए जा सकते हैं, वो भी हमें तैयार करने हैं। नए तत्पुरुष, अब देखें यहां पर तत्पुरुष का जो अंतिम था नए तत्पुरुष, नए का मतलब होता है जहां पर हमें किसी अभाव का, कमी का या निषेध का जो है पता चल रहा हो। निषेध को रचित करने वाले जो हैं ऐसे अ अथवा अन हो। अ अथवा अन जो है ये उपसर्ग हैं। क्या है, उपसर्ग। उपसर्ग जो होते हैं वो शब्दों के प्रारंभ में लगते हैं, प्रारंभ में लगते हैं, शब्दों के प्रारंभ में लगते हैं। जैसे कि योग्य के आगे लग गया अ, नाथ के आगे लग गया अ, उचित के आगे लग गया अन। ठीक है, इस तरह जो है
अन और आ जो है ये उपसर्ग हैं, ये शब्द के पहले लगते हैं, प्रारंभ में लगते हैं, और इसमें जो है अभाव या कमी का जो है भाव झलकता है, अभाव या कमी की एक बात आती है, वहां पर नय तत्पुरुष समास होता है। इसमें पहला पद नकारात्मक ही होगा, जैसे कि उदाहरण दिया अयोग्य, ना योग्य, विग्रह क्या बनेगा, ना योग्य, क्योंकि आ का जो अर्थ निकल रहा है वो अभाव अर्थ में आ रहा है। अभाव का मतलब होता है मना करना, किसका मना करना, योग्य नहीं होना। अयोग्य का मतलब क्या है, योग्य नहीं होना, तो विग्रह बना ना योग्य, योग्य नहीं है। ठीक है, इस तरह से ना उचित, अनुचित, न इच्छा, अनिच्छा। तो अगर हम इसको अलग अलग करेंगे तो अलग अलग आएगा, इसमें अन आ जाएगा, अन के साथ में हमने इच्छा शब्द लगाया तो ई जो है वो इसमें आ करके ई हट जाएगी और हट जाएगा तो बन जाएगा अनिच्छा। ठीक है, जो यहां पर लिखा हुआ है। इसी तरह अनुचित में भी अन उपसर्ग आ जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं एक और नए समास की तरफ, जिसका मतलब है, जिसका नाम है कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास जो है उसके बारे में हमें समझना है। तो सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि उपमान, उपमेय और विशेषण विशेष दो बातें आती हैं इसमें, और उन दोनों बातों को हमें समझना है। तो अभी तक हमने समझा तत्पुरुष समास के लिए, तो तत्पुरुष समास में हमने ये समझा कि जिसमें उत्तर पद प्रधान होता हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। लेकिन जहां पर पूर्व पद यानी पहला वाला पद क्या हो, विशेषण, क्या हो, विशेषण, और उत्तर पद विशेष से हो। उत्तर पद कैसा हो, विशेष से होता है, और पूर्व पद तथा उत्तर पद में उपमेय उपमान संबंध होता है, वहां पर कर्मधारय समास होगा। तो कर्मधारय समास के लिए उन्होंने कहा कि पूर्व पद विशेषण यानी पहला वाला पद क्या होना चाहिए, विशेषण होना चाहिए, और दूसरा वाला पद जो है वो विशेष होना चाहिए। इसी तरह पूर्व पद और उत्तर पद में उपमान और उपमेय का भी संबंध हो जाए। इस तरह से कर्मधारय समास के दो भेद हो जाते हैं। एक होता है विशेषण विशेष से कर्मधारय, कौन सा हो गया, विशेषण विशेष से कर्मधारय, और दूसरा हो गया उपमान उपमेय कर्मधारय समास। ठीक है ना, तो दोनों के उदाहरण भी अलग तरीके से आते हैं। तो सबसे पहले समझना कि विशेषण विशेष वाला किसे कहा जाता है, जिससे विशेषता बताई जाती है उसे विशेषण कहते हैं। हम संज्ञा अथवा सर्वनाम की जो विशेषता बता रहे हैं, जिन जिन शब्दों से हम विशेषता बताते हैं, जिससे भी विशेषता बताई जा रही हो उसे विशेषण कहते हैं, और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष कहा जाता है। इस तरह हमें समझना चाहिए। जैसे कि मैंने उदाहरण दिया घोड़ा लाल, तो लाल शब्द जो है वो घोड़े की विशेषता बता रहा है, तो लाल यहां पर विशेषण हो जाएगा, और यहां पर घोड़ा शब्द जो है वो बन जाएगा विशेष। इसी तरह नील गाय, नील कंठ, पीत अंबर, ठीक है ना, पीतांबर, तो नील गाय में नीला उसकी विशेषता बता रहा है, और गाय जो है वो उसमें विशेष्य है, उसकी विशेषता को बता रहे हैं। ठीक है, इसी तरह उपमेय और उपमान होता है, जिसकी तुलना की जाए उसे उपमेय कहते हैं, और जिससे तुलना की जाए उसे उपमान कहा जाता है। और दूसरे शब्दों में अगर कहें तो उपमान जो है वो उपमेय, वह उपमा शब्द है। ठीक है, तो उपमान ही उपमा शब्द है। जैसे कि उदाहरण दिया चंद्रमुखी, तो चंद्रमुखी शब्द में दो शब्द हैं, एक चंद्र और एक मुखी। पहला वाला पूर्व पद हो गया, दूसरा वाला उत्तर पद हो गया। तो चंद्र जो है वो किसकी तुलना कर रहा है, किससे कर रहा है, तो मुख जो है उस मुख के लिए इन्होंने चंद्रमा की तुलना की है, यानी मुख को चंद्रमा के रूप में कहना कि उसका मुख चंद्रमा की तरह है। तो चंद्रमा जो है वो यहां पर उपमान हो जाएगा, क्योंकि जिससे हम तुलना कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं, चंद्र से कर रहे हैं, चंद्रमा से कर रहे हैं, तो उपमान हो जाएगा। किसकी तुलना कर रहे हैं, मुख की तुलना कर रहे हैं, तो वो उपमेय हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसी तरह जिस तरह हमने विशेषण विशेष्य को समझा, उसी तरह उपमान उपमेय को समझना चाहिए। अब देखते हैं उदाहरण।
ये जो उदाहरण है, ये उदाहरण आप लोगों के लिए हैं विशेषण विशेष्य कर्मधारय के। किसके हैं? विशेषण विशेष्य कर्मधारय समास के उत्तर हैं, उदाहरण हैं। और इन उदाहरणों को जो है आप लोग समझेंगे। सबसे पहले उदाहरण दिया इन्होंने नीलकंठ। क्या उदाहरण दिया? नीलकंठ। अब देखें यहां पर दो पद हैं, एक है नील और एक है कंठ। तो कंठ और नील में विशेषण विशेष्य को अगर लगाएं तो कंठ जो होता है वो हमारे गले के यहां पर होता है, और जो गला है वो कंठ है वो कैसा है? नील यानी नीला है। तो यहां पर नील जो है वो इसका विशेषण हो जाएगा। और किसकी विशेषता बता रहा है? कंठ की विशेषता बता रहा है। तो यहां पर यह शब्द विशेष्य बन जाएगा। तो जिसका विग्रह बनेगा नीला है जो कंठ। अब ध्यान रखना, जहां कहीं भी हम विशेषण विशेष्य कर्मधारय को बनाएंगे वहां पर हमें है जो, है जो, है जो, है जो, है जो, इन शब्दों का प्रयोग करना है। जैसे पीतांबर में पीला है वस्त्र, पीला है जो वस्त्र, वस्त्र को यहां अंबर कहते हैं, यहां पर है पीत अंबर। तो अंबर शब्द जो है वो वस्त्र को कहा गया। महापुरुष, महान है जो पुरुष। परमानंद, परम है जो आनंद। प्रधान अध्यापक, प्रधान है जो अध्यापक। इस तरह से विशेषण विशेष्य कर्मधारय होगा। पहले विशेषण आएगा, उसके बाद विशेष्य आएगा। जो विशेषण वो कहलाता है जिससे विशेषता दी जाती है, और विशेष्य वो कहलाता है जिसकी विशेषता बताते हैं। आगे चलते हैं, ये आ जाएगा इसमें आप लोगों के लिए उपमान, उपमेय उपमान। क्या आ जाएगा? उपमेय उपमान कर्मधारय। तो समझें उपमान उपमेय के लिए। तो कमल नयन, कमल नयन एक पूरा शब्द है जिसमें कमल पूर्व पद हो गया, नयन उत्तर पद हो गया। इसमें भी अगर हम उपमान उपमेय का अर्थ लगाएं तो जो है नयन शब्द है, नयन का मतलब होता है नेत्र, जिसके नेत्र जो हैं कैसे हैं? कमल की तरह हैं, कमल नेत्र या कमल नयन। तो कमल जो है इससे तुलना कर रहे हैं नेत्र की, तो नेत्र जो है वो यहां पर उपमेय हो जाएगा और कमल जो है वो यहां पर उपमान हो जाएगा। ठीक है, तो जिससे तुलना कर रहे हैं, किससे तुलना कर रहे हैं? कमल से कर रहे हैं, तो यहां पर उपमान हो गया। किसकी तुलना कर रहे हैं? नेत्र की कर रहे हैं, तो उपमेय क्या हो गया? नेत्र हो जाएगा। तो कमल के समान नयन, क्या हो गया है कमल नयन का? कमल के समान। अब ध्यान रखना, उपमान उपमेय में जो है के समान, की तरह और रूपी, इन शब्दों का प्रयोग अधिक होगा उपमान उपमेय में। क्योंकि जब हम किसी को किसी की तुलना देते हैं और मतलब कंपेयर करते हैं तो उस समय हमें इन शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है कि वह उसकी तरह, उससे भी अच्छा। तो इस तरह से शब्द आते हैं। चंद्रमुखी, चंद्र के समान मुख। वचनामृत, वचन रूपी अमृत। घनश्याम, घन के समान श्याम। ठीक है, इस तरह कर्मधारय समास पूरा हुआ। अब चलते हैं द्विगु समास में। समझें, तत्पुरुष समास में हमने समझा था कि जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है वो तत्पुरुष होता है, और यहां पर हमने कर्मधारय में समझा कि पहला पद विशेषण, दूसरा पद विशेष्य होता है, और दोनों पदों में कहीं कहीं पर उपमान उपमेय का संबंध भी होता है। लेकिन अब हम समझ रहे हैं द्विगु समास। ध्यान रखना, इस समास को बहुत अच्छे से समझना क्योंकि हमें कंफ्यूजन होगा इसमें। देखें, जिस सामासिक शब्द यानी समस्त पद का पहला पद यानी कि पूर्व पद संख्यावाची विशेषण हो, यानी इसमें यह बताया गया है कि जिस समास में पहला पद जो है संख्यावाची हो, काउंटिंग वाला हो, संख्यात्मक हो, जिसमें 1, 2, 4, 1000, 5 इस तरह से शब्द आ रहे हों, वह शब्द समूह और समूह अथवा समाहार का बोध कराता हो, उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे तिरंगा, तो तिरंगा, रंग यानी रंग, वर्ण
कितने वर्ण? यानी 3, तो कहा 3 रंगों का समूह मात्र, यह उसका विग्रह बन जाएगा। तो तिरंगा शब्द जो है द्विगु समास में आ जाएगा। दूसरा बताया चौराहा, 4 राहों का समूह। पंजाब, 5 आवों, आवों यानी नदी का समूह। सप्ताह, 7 दिनों का समूह। देखें, समूह शब्द और समाहार दोनों का एक ही अर्थ होता है। अगर हम समूह की जगह समाहार भी लिख दें तो हमारा गलत नहीं होगा। तो आप लोग कभी भी एग्जाम में जो है डगमगाना नहीं कि हमने यहां पर ऐसा लिख दिया तो गलत तो नहीं हो जाएगा, बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, क्योंकि आपने समूह और समाहार का अर्थ जो है एक ही पढ़ा है, इसलिए वह अलग नहीं होगा, गलत भी नहीं होगा। अब यह समझ में आ गया सभी के लिए द्विगु समास। द्विगु समास में पहला पद क्या होता है? संख्यावाची होता है। जैसे कि यहां पर दे दिया पहला पद 4, 3, 5, 7 अलग से ही आ गया। तो इसी तरह यहां पर त्रि यानी 3, त्रिफला 3 फल का समूह, पंचवटी 5 वटों यानी वृक्षों का समूह। तो जहां पर समूह और समाहार आ जाए तो बिना देखे बिना सोचे यहां पर अगर का समूह, के समान, के समाहार शब्द आ जाए तो वहां पर आप लोगों को बिना कुछ देगे द्विगु समास पर टिक कर देना है। ठीक है, समूह या समाहार शब्द आ जाए तो। आगे चलते हैं द्वंद्व समास। अभी तक हमने पढ़ा था कि उत्तर पद प्रधान होता है जिसमें, और दूसरा पढ़ा था पहला पद विशेषण हो, दूसरा पद विशेष्य हो। एक जगह पढ़ लिया कि पहला पद संख्यावाची विशेषण हो, उसमें संख्या होनी चाहिए। लेकिन यहां कह रहे हैं द्वंद्व समास में कि दोनों ही पद जहां प्रधान होते हो, कितने पद? दोनों पद की एक अपनी अपनी महत्वता होती है, दोनों ही पद अपने अपने आप में प्रधान हो, ऐसे पद जो होते हैं वहां पर द्वंद्व समास होता है। और क्या होता है? और वहां पर समुच्चय बोधक शब्द का प्रयोग होता है जब हम उसका विग्रह करते हैं, अलग अलग करना होता है। जैसे कि समुच्चय को कहते हैं जोड़ने वाले शब्द। जोड़ने वाले शब्द कौन है? और, अथवा, या, एवं, तथा इत्यादि शब्द जो हैं वो समुच्चय बोधक शब्द होते हैं। और जब हम उनका विग्रह करते हैं, अलग अलग करते हैं, तो वहां पर इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे रात दिन, यह एक पूरा शब्द है, इन पूरे शब्दों को अलग अलग करेंगे तो रात और दिन, क्योंकि यहां और कोई विषय और कोई विग्रह नहीं बनेगा और कोई शब्द नहीं आएगा, क्योंकि यहां दोनों ही पद प्रधान होते हैं। रात की अपनी महत्वता है और दिन की अपनी महत्वता है। रात है तो दिन नहीं और दिन है तो रात नहीं। इस तरह से दोनों अपने आप में जो हैं बड़े हैं। माता पिता, माता और पिता, गंगा यमुना, गंगा और यमुना, लाभ हानि, लाभ और हानि। इस समास में ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये जो समास है वो युग्म रूप में होगा। युग्म रूप का मतलब होता है दो, युगल के रूप में, जोड़ी के रूप में यहां पर बताया जाएगा। इसके बाद में आगे बताया बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास जो होता है वो किस तरह से हमें समझना है। अभी तक हमने ये समझा था कि जो द्वंद्व समास होता है उसमें पहला पद संख्यावाची, तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है, विशेषण विशेष में पहला पद विशेषण होगा, दूसरा पद विशेष्य होगा, उपमान उपमेय का संबंध हो जाएगा, कर्मधारय समास हो गया। द्वंद्व समास में दोनों ही पद प्रधान थे, लेकिन एक ऐसा समास भी होता है जिसमें दोनों ही पद प्रधान नहीं होते, उसमें किसी तीसरे की ओर इशारा जाता है। अगर हम उन दोनों को जोड़ें, देखें, जिस समास समस्त पद में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, जब दोनों पद को मिलाते हैं तो तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, यानी इशारा। संकेत यानी इशारा, उसमें बहुब्रीहि समास होता है। जैसे देखें, चक्रधर, चक्रधर शब्द पढ़ा तो चक्र पहला पद है, धर यानी दूसरा पद हो गया। इन दोनों की ही विशेषता नहीं है, लेकिन इसका अर्थ होता है चक्र धारण किया है जिसने, यानी विष्णु जी। ठीक है, अब इसके जो विग्रह होता है वो दो रूप से होता है। अगर हम इस तरह कोष्टक में नहीं लिखते हैं तो हम इसको अलग रूप में अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि जिसने अर्थार्थ शब्द लगा करके विष्णु लिख देंगे। जैसे कि यहां लिख दिया, 4 हैं मुख जिसके अर्थार्थ ब्रह्मा जी। तो ये देखें, ना तो 4 की मुख्यता है ना मुख की मुख्यता है, दोनों ही पद जहां प्रधान नहीं है, लेकिन जब दोनों को मिला दिया तो वो दोनों किसकी ओर इशारा कर रहे? ब्रह्मा जी की ओर इशारा कर रहे हैं। चतुर्मुख, 4 हैं मुख जिसके,
किसके हैं, जिसके शब्द लग जाने पर वो किसी तीसरे पर इशारा चला जाता है। दशानन, 10 हैं आनन जिसके रावण। कुसुमायुध, कुसुम है आयुध, आयुध आयु नहीं यहां पर आएगा, आयुध जिसके या जिसके वो हो जाएगा कामदेव। कुसुम यानी होता है पुष्प, कुसुम का मतलब क्या होता है, पुष्प, यानी जो फूल है। अगर फूल आपको नजर आ जाए किसी भगवान के पास में, मतलब हाथों में लिए हुए, आयुध यानी कि शस्त्र के तौर पर, तो वहां पर जो है कामदेव शब्द आ जाएगा। ठीक है ना। एक और बात याद रखना कि यहां पर कुछ ऐसे शब्द हैं जैसे कि चतुः यानी 4, दश यानी 10, तो ये तो संख्यावाची है। और अगर ये संख्यावाची शब्द हैं तो संख्यावाची शब्द द्विगु समास में भी बताए थे। जैसे कि यहां पर देखो द्विगु समास में क्या कहा कि पूर्व पद जो है संख्यावाची होगा, तो वहां पर क्या हो, देखो यहां पर भी है, जैसे 7 है, 4 है। और हमने अभी जो पढ़ा बहुब्रीहि समास, वहां पर भी दिया गया है 4, 10, तो यहां क्यों नहीं हुआ, यहां इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये दोनों शब्द जो हैं मिला करके किसी तीसरे की ओर इशारा कर रहे हैं, इसलिए नहीं हुआ। अगर हम इन्हीं शब्दों का जो विग्रह बदल दें, इन्हीं शब्दों का अगर हम विग्रह बदल दें कि 4 मुख का समूह, तो यहां द्विगु समास हो जाएगा। अब यहां पर किसी तीसरे की ओर इशारा नहीं जा रहा, अब वो स्वयं में ही अपने आप में एक पद बन गया, इसलिए यहां पर ऐसा समझना चाहिए। और एक और बात याद रखना, अभी हमने एक शब्द पढ़ा था पीतांबर, जो कि हमने किसमें पढ़ा था, कर्मधारय समास में समझा था कि पीला है अंबर, पीला है जो वस्त्र, तो यहां पर पीतांबर बन गया। अब इसी शब्द का जो हम बहुब्रीहि समास में बनाएंगे तो वहां अर्थ बदल जाएगा, विग्रह बदल जाएगा कि पीला है वस्त्र जिसका। कौन पहनता पीला वस्त्र, विष्णु जी पहनते हैं, तो वहां पर अर्थ बन जाएगा पीला है वस्त्र जिसका, यानी कि विष्णु भगवान। अब चलते हैं अंतिम अव्ययी भाव समास की ओर। तो अव्ययी भाव समास जो है किसे कहते हैं, जिस समास में पूर्व पद प्रधान हो अथवा वह अव्यय हो और उसके योग से समस्त पद भी अव्यय बन जाए, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। तो कहा जाता है कि अभी तक हमने उत्तर पद प्रधान कह दिया, पहला पद संख्यावाची भी कह दिया, पहला पद विशेषण भी कह दिया, दोनों ही पद प्रधान कह दिए, और कोई भी पद प्रधान नहीं है ऐसा भी कह दिया। लेकिन ऐसा नहीं कहा कहीं पर कि पूर्व पद प्रधान है। तो अंत में हमने ये भी पढ़ लिया कि जिस समास में पहला पद प्रधान होता है उसको पूर्व पद प्रधानी शब्द कहा जाएगा, यानी कि अव्ययी भाव समास कहा जाता है। लेकिन ध्यान रखना कि जो पहला पद प्रधान है जिसमें, वो पहला पद अव्यय होगा। अव्यय क्या होता है, अव्यय दो शब्दों से मिलकर के बना, ना व्यय, अव्यय, अ यानी नहीं होना, व्यय यानी नष्ट। ऐसा शब्द जिसमें कोई परिवर्तन ना आए, ऐसे शब्दों को अव्यय शब्द कहा जाता है, जिसका दूसरा नाम होता है अविकारी शब्द। क्या होता है दूसरा नाम, अविकारी शब्द। जिस तरह यहां उदाहरण दिया, प्रतिदिन, प्रति पहला है, दिन दूसरा है, तो प्रति शब्द जो है वो एक अव्यय शब्द है, और वो अगर जुड़ेगा तो यहां बन जाएगा हर दिन। तो हर शब्द भी जो है वो अव्यय शब्द है, इसका भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। प्रत्येक, हर एक, आमरण, मरण तक, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, इस तरह से अव्ययी भाव समास होता है। अब आगे देखें, कुछ प्रश्नोत्तर भी हैं और उनके लिए हमें कुछ समझने के लिए कुछ पॉइंट्स भी दिए गए। अब देखें, मैंने आप लोगों को बताया था कि कहीं कहीं पर द्विगु समास और बहुब्रीहि समास जो है वो एक ही तरह दिखाई देता है। बताया था ना कि संख्यावाची वहां भी आ जाए और संख्यावाची यहां भी आ जाए, तो विग्रह कैसा बनेगा। तो कहा देखो, द्विगु समास में तो पहला पद जो है दूसरे पद यानी विशेष्य की विशेषता संख्या में बताता है, यानी पहला पद जो है वो दूसरे पद की विशेषता संख्या से बताएगा। जैसे कि तिरंगा, 3 रंग हैं जिसके, या 3 रंगों का समूह। चौराहा, 4 राहों का समूह। तो जो राह है, रास्ते हैं, रंग है, उन रंगों की विशेषता किससे पता चली, पहले वाले पद से पता चली, 3, 4 इससे। तो ये तो होता है द्विगु समास। लेकिन संख्यावाची पहला पद और दूसरा पद मिलकर के किसी तीसरे की ओर संकेत कर रहे हो, तब वहां पर बनेगा बहुब्रीहि समास। तो दिया उदाहरण अष्टाध्यायी। एक अष्टाध्यायी नाम का ग्रंथ होता है,
जो कि आचार्य पाणिनि ने लिखा है। किसने लिखा है? आचार्य पाणिनि। इन्होंने संस्कृत के सभी सूत्रों को लिखा है और वो अष्टाध्यायी ग्रंथ में लिखा। अगर हम इसको द्विगु समास की तरफ से अगर विग्रह करेंगे तो बनेगा 8 अध्यायों का समूह, क्योंकि मैंने आपको बता दिया द्विगु समास में समूह या समाहार शब्द बनता है। ठीक है। अगर हम इसको बहुब्रीहि समास में बनाएंगे तो इसका विग्रह बदल करके 8 अध्याय हैं, जिसमें अब देखो ना तो 8 की विशेषता है ना अध्याय की विशेषता, जिसमें अब किसमें है? अष्टाध्यायी, यानी एक ग्रंथ का नाम बहुब्रीहि समास बन जाएगा। ठीक है। इसी तरह आप लोगों को जो है बहुब्रीहि और कर्मधारय में भी कंफ्यूजन होता है। जैसे कि मान लीजिए पीतांबर शब्द दे दिया, लंबोदर शब्द दे दिया, इन दोनों में ही आपको अगर समझ में नहीं आ पा रहा हो तो कैसे करेंगे? तो देखिए कर्मधारय समास में तो दूसरा पद विशेष होता है और पहला पद विशेष्य के विशेषण का कार्य करता है। बहुब्रीहि समास में दोनों पद मिलकर के किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। पर की जगह यहां पर समझ लें आप लोग पद। तो देखें कर्मधारय समास में तो पहला पद विशेषण होता है जो दूसरे पद यानी विशेष्य की विशेषता बताता है, लेकिन बहुब्रीहि समास जो है वो दोनों मिलाकर के किसी तीसरे की ओर इशारा करता है। जैसे कि लंबोदर शब्द है, अब लंबोदर शब्द का अलग अलग करेंगे हम तो लंबा उदर, 2 पद बन गए, लंबा उदर। उदर का मतलब होता है पेट, तो ये तो हो गया दूसरा पद। पहला पद क्या है? लंबा। तो लंबा शब्द जो है वो उस उदर यानी पेट की विशेषता बता रहा है कि उदर जो है, पेट जो है लंबा जिसका हो, गणेश जी का है। तो यहां अगर हम विग्रह बनाएं कि लंबे पेट वाला, ये तो कर्मधारय में बन जाएगा। क्यों बन जाएगा? क्योंकि कर्मधारय में उसकी विशेषता बता रहे हैं। ठीक है, ओनली विशेषता। और अगर हम कहें बहुब्रीहि समास में क्या बनेगा? तो बहुब्रीहि समास में बनेगा लंबा पेट यानी उदर जिसका, किसका है? गणेश जी। अब तीसरे की ओर इशारा चला गया, वहां पर हमने क्लियर कर दिया कि इसका है। तो यहां जो बना वो बना लंबा है जो उदर। अब यहां उदर की विशेषता बता रहे हैं कि जो उदर लंबा है, जो पेट लंबा है वो लंबोदर होता है, ये बताया गया। और उसके लिए अगर हम तीसरे की ओर इशारा कहें, अगर हमें कहना कि गणेश जी के लिए हम लंबोदर शब्द कहें तो वहां बहुब्रीहि समास आ जाएगा। इसी तरह पीतांबर शब्द जो था, पीत है जो अंबर यानी कर्मधारय समास बनेगा, पीत है अंबर जिसका। अब जिसका यानी किसका है? तीसरे की ओर, अपने आप तीसरे की ओर कह दिया, किसका है? प्रश्न चिन्ह आ गया, तो वो बन जाएगा श्री कृष्ण या विष्णु भगवान के लिए। अब चलते हैं एक ऐसा चार्ट जो आप लोगों को यहां पर समझना है और बताना है इसमें कि आप लोग जो है किस तरह से इसमें करते हैं। देखें, मैंने आप लोगों को यहाँ एक पैरामीटर बताया है समास को समझने के लिए। तो सबसे पहला समास जो है यहाँ पर मैंने बताया अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास की एक विशेषता होती है कि वो प्रथम पद जो है उसमें अव्यय होगा। जैसे प्रतिदिन, घर घर, यथाशक्ति, जिसका समास विग्रह इस तरह से बनेगा। इसी तरह तत्पुरुष समास होता है, इसमें विशेषता होती है कि उसमें विभक्तियों का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है, वो गायब हो जाती हैं, विभक्तियां गायब हो जाती हैं। तो देशभक्ति शब्द की में विभक्तियां थी के लिए, तुलसीकृत में विभक्ति थी द्वारा, भयभीत में विभक्ति थी से, ग्रामगत में को, राज्यसभा में की और शरणागत में मैं। इस तरह से जो विभक्तियां थी वो क्या हो गई? इसमें से लोप हो गई, हट गई। तो शब्द बन गया देशभक्ति, तुलसीकृत, भयभीत, ग्रामगत, राज्यसभा और शरणागत। इसी तरह जब हम द्विगु समास को पढ़ते हैं तो इसमें पहला पद कैसा होता है? संख्यावाची होता है, 1 2 5 10 15, इस तरह से उसमें संख्या आती है, काउंटिंग आती है। तो यहाँ पर तिरंगा में 3 संख्या आ रही है, पंच में 5 संख्या आ रही है, चौ में 4 संख्या आ रही है, जिसका हमने आपको बता दिया कि जब हम विग्रह करेंगे तो उसमें समूह अथवा समाहार का भी मतलब आ जाएगा। तो 3 रंगों का समाहार या समूह। इसी तरह 5 वट, वट का मतलब होता है वृक्ष, 4 राह यानी रास्ते। इस तरह से हमने यहां पर समझा। आगे देखें, बाकी क्या बताया हुआ है कि द्वंद्व समास जो होता है, इस द्वंद्व समास को पहचानने के लिए हमें और, तथा, या, जैसे कि यहां देख लो और है सब में है ना, उसका शब्द क्या बना? हवा पानी, हवा और
पानी, लाभ हानि, लाभ और हानि, साधु संत, साधु और संत। तो इस तरह द्वंद्व समास को हम पहचान सकते हैं। कर्मधारय समास को पहचानना है तो प्रथम पद उसमें विशेषण होगा, जैसे कि नीलकंठ, महापुरुष, चरण कमल। नीला है जो कंठ, कंठ की विशेषता जो है नीला शब्द से हो रही है, तो पहला पद क्या हो गया, इसमें विशेषण हो गया। महान है जो पुरुष, जो पुरुष जो है महान है वो हो गया महान पुरुष, महापुरुष। चरण कमल, कमल रूपी चरण। मैंने आप लोगों को बता दिया था कि कर्मधारय समास जो है दो प्रकार से होता है, जिसमें पहला पद विशेषण हो जाए, दूसरा पद विशेष हो, वो विशेषण विशेष से कर्मधारय होता है। जिसमें पहला पद उपमान हो, दूसरा उपमेय हो, वहां पर उपमान उपमेय कर्मधारय समास होता है। इसलिए यहां पर रूपी, की तरह, के तरह, इस तरह से भी शब्द बनता है। बहुब्रीहि समास, जिसमें अन्य पद प्रधान होता है, ना तो पहला पद प्रधान हो ना दूसरा पद हो, किंतु जब दोनों पद मिल जाते हैं तो कोई तीसरा या अन्य पद प्रधान हो जाता है, जैसे कि चक्रधर, लंबोदर, लंबोदर, वीणा पाणी। तो इस तरह चक्रधर यानी चक्र धारण किया है जिसने, यानी विष्णु। लंबा है उदर जिसका, यानी कि गणेश जी। वीणा है पाणी में जिसके, यानी कि सरस्वती। वीणा, पाणी का मतलब होता है हाथ, पाणी का मतलब हाथ। इसी तरह धर यानी धारण किया हुआ, ठीक है ना। तो इस तरह से यहां पर शब्द जो हैं बनते चले जाएंगे। आ गया समझ में बच्चों सभी के लिए। तो इस तरह समास के 6 भेद पूरे हो गए। अब यहां पर मैंने आप लोगों को आंसर के साथ में ही आपको यहां प्रश्न दिए हैं, जल्दी जल्दी से इन प्रश्नों के उत्तर को हम समझते जाएंगे। और मैं आपको हिंट दे दूं कि ये जो प्रश्न उत्तर हैं इसी तरह से आप लोगों के बोर्ड के एग्जाम में आते हैं, इसी तरह से पूछे जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको शब्द दे दिया शरणागत, समस्त पद में कौन सा समास होगा। मैंने आप लोगों को बता दिया था कि आपको कहीं भी किसी का भेद ऐसे नहीं पूछा जाएगा, तो उसमें मूल जो भेद बताए हैं तत्पुरुष इत्यादि, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद्व, द्विगु, बहुब्रीहि और अव्ययी, 6 भेद बताए गए हैं। उन 6 में से ही आपको पूछा जाएगा, उनके जो और उत्तर भेद हैं वो नहीं पूछे जाएंगे, सब टॉपिक बिल्कुल भी नहीं। जैसे शरणागत, यहां पर देखें पहला शब्द जो है शरण और आगत जो है वो दूसरा। तो आगत शब्द यानी आना, कहां आना, शरण को आना। क्या हो गया, शरण को आया हुआ। आगत का मतलब होता आगत, गत जो है वो कैसा है, पास्ट टेंस में आ रहा है, तो आया हुआ यानी आ चुका है। कहां आ चुका है, शरण को आ चुका है। तो शब्द बनेगा शरण को आया हुआ। तो यहां पर को विभक्ति आ रही है, और को विभक्ति जो है तत्पुरुष में आती है, कर्म तत्पुरुष में आती है, ठीक है। इसी तरह आप लोगों को उत्तर देना है। आगे पूछा, गिरि को धारण करने वाला शब्द समूह के लिए। अब ना तो गिरि की प्रधानता, अब गिरि को धारण करने वाला जो होगा वो बनेगा शब्द गिरधर। क्या बनेगा, गिरधर। ना तो गिर की विशेषता, ना धार की विशेषता, ना धारण की विशेषता, तो कोई तीसरे की ओर। किसने किया था गिरिधारण, अपनी छोटी उंगली पर श्री कृष्ण ने। तो दोनों पद मिलकर के तीसरे की ओर इशारा कर रहे हैं, तो शब्द बनेगा बहुब्रीहि। उत्तर आ जाएगा बहुब्रीहि समास। इसी तरह से आपको पूछा जाएगा। तीसरा ये पूछा गया, महानायक समस्त पद में कौन सा समास है, कर्मधारय, क्योंकि महान है जो नायक, यानी नायक की विशेषता बता रहे हैं कि वो नायक क्या है, महान है। इसी तरह आपको पूछा गया, निम्नलिखित में बहुब्रीहि समास किस में होगा, तो बहुब्रीहि समास जो है वो आपके लंबोदर में होगा, मदांध में होगा नहीं, क्योंकि इसका जो शब्द बनेगा मद से अंधा, ठीक है, मद से अंधा। फलानुसार का मतलब होगा फल के अनुसार। क्या आ जाएगा इसमें, फल के अनुसार। और इसमें जो है बन जाएगा भाग्य से हीन, और यहां बनेगा लंबा है जो उदर, या लंबा है जिसका उदर। ये जो समास विग्रह करने के बाद में हमें पता चला कि यहां पर के विभक्ति आ गई, यहां से विभक्ति आ गई, यहां भी से विभक्ति आ गई, तो यहां तो सम्य हो जाएगा तत्पुरुष। लेकिन पूछा गया है कि यहां बहुब्रीहि समास किसमें होगा, तो बी में इसलिए होगा क्योंकि ये किसी तीसरे की ओर क्या कर रहा है, इशारा कर रहा है। अब आगे समझते हैं। इस तरह से भी प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। तो देखें, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना। युग्म का मतलब होता है ये जो दोनों पद दिए गए हैं, समास और उसका विग्रह, उसका नाम,
यानी समस्त पद और उसका नाम जो दिया गया है समास का, हमें वो पहचानना है कि सही है या नहीं। अब देखें, गृह प्रवेश, क्या इसमें द्वंद्व समास होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि गृह में प्रवेश होता है और गृह और प्रवेश नहीं होगा। द्वंद्व समास में विभक्तियां नहीं आती हैं। साफ साफ अव्ययी भाव समास होगा इसमें, तो यहां पर सही जो है माना जाएगा। त्रिकोण, तीन है कोण या तीन कोणों का समूह, तो यहां पर आना चाहिए द्वंद्व समास, लेकिन यहां दे रखा है तत्पुरुष, तो यह भी गलत हो जाएगा। उत्तर आएगा मृगलोचन में क्या हो जाएगा? मृगलोचन जो है बहुब्रीहि समास इसमें दिया हुआ है, तो बहुब्रीहि समास जो है इसमें मेरे हिसाब से नहीं आएगा, लेकिन इसके उत्तर जो हैं उसमें मृगलोचन शब्द में दिया हुआ है सी ऑप्शन 2 और 4। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहां पर मृगलोचन में बहुब्रीहि समास दो अपेक्षाओं से आता है कि मृगलोचन यानी जिसकी लोचन जो है, आंखें जो हैं मृग की तरह दिखाई देती है, मृग की तरह दिखाई देने वाली लोचन, जब हम किसी तीसरे की ओर इशारा करते हैं तब इसमें आएगा। और अगर हम मृगलोचन में वैसे ही पूछें कि कौन सा समास होगा, तो यहां कर्मधारय समास होगा। तो मैं आपको बता दूं यहां बहुब्रीहि समास नहीं होकर के यहां आप लोग राइट कर लें कर्मधारय समास। ये मिसप्रिंट है, आप लोग इसको सही कर लें। तो जो कर्मधारय समास जो है, मृग रूपी लोचन यानी मृग की तरह जिसकी आंखें हैं, तो मृगलोचन। तो 2 और 4 यानी सी ऑप्शन इसका जो होगा वो सही माना जाएगा। अब आगे देखें, गुरु दक्षिणा, गुरु दक्षिणा का सही समास विग्रह क्या होगा? आंसर इसमें डी दिया हुआ है, बिल्कुल सही आंसर है। तत्पुरुष समास तो सभी में दिया हुआ है, लेकिन हमें समझना है कि कौन सा तत्पुरुष सही माना जाए। गुरु के लिए दक्षिणा दी जाती है, गुरु की दक्षिणा नहीं होती है, गुरु का दक्षिणा नहीं होता है, गुरु से दक्षिणा नहीं ली जाती है, इसलिए शब्द बनेगा गुरु के लिए। के लिए विभक्ति जो है वो भी संप्रदान तत्पुरुष में आती है। डी ऑप्शन इसमें सही माना जाएगा। इस तरह से भी युग्म पर फिर से विचार करना है, तो देखिएगा इसमें उत्तर आएगा आपका क्या? नीलकंठ जो है कर्मधारय समास से जुड़ेगा, बिल्कुल सही माना जाएगा, क्योंकि नीला है जो कंठ विशेषता बता रहा है, विशेषण विशेष में आ जाएगा। यथाशक्ति जो है इसमें आप लोगों को मैंने अव्ययी भाव समास समझाया था, इसलिए ये गलत हो जाएगा, द्वंद्व समास इसमें आएगा नहीं। इसके बाद में दान पात्र, दान का पात्र तत्पुरुष समास होता है, लेकिन यहां द्विगु समास दिया हुआ है, ये भी गलत हो जाएगा। इसके बाद में त्रिलोचन, तीन हैं आंखें जिसकी, जिसकी आंखें तीन है, तीसरे की ओर इशारा जा रहा है, तो यहां बन जाएगा होने को दो बहुब्रीहि समास, लेकिन यहां द्विगु समास दिया हुआ है, इसलिए इसका उत्तर गलत हो जाएगा। तो यहां जो उत्तर बनेगा केवल 1, एक जो है वो इसका सही आया है। ठीक है ना? तो इस तरह से भी आपको प्रश्नोत्तर दिए जा सकते हैं। और भी देखें किस तरह से दे सकते हैं। 5 तंत्रों का समाहार विग्रह किस समास, मैंने आपको बताया था कि जहां भी समाहार शब्द आ जाए, समूह शब्द आ जाए, बिना देखे द्विगु समास लगा देना, क्योंकि यहां पहला शब्द जो है 5, पहला शब्द क्या है? 5, संख्यावाची भी है और समाहार शब्द आ गया तो द्विगु समास इसमें हो जाएगा। निम्नलिखित में से द्वंद्व समास किसमें होता है? द्वंद्व समास किसमें होगा? इन सभी में द्वंद्व समास। ठीक है ना? पाप और पुण्य, अन्न और जल, सुध और बुध, ये सभी द्वंद्व समास हैं। इन सब में और, अथवा, तथा, एवं इन शब्दों का प्रयोग हो जाए। आगे पूछा गया निम्नलिखित में से द्विगु समास किसमें है? द्विगु समास सभी में है, डी ऑप्शन इसमें राइट आ जाए, क्योंकि 4 माह का समूह, 5 आवों का समूह, 3 भुवन यानी लोकों का समूह। निम्नलिखित में तत्पुरुष समास होगा, सभी में है तत्पुरुष समास है। प्रयोग की शाला की विभक्ति आ गई, की संबंध तत्पुरुष, दही का बड़ा, ग्राम की पंचायत, तीनों में ही तत्पुरुष समास है। इसलिए तत्पुरुष समास इसलिए क्योंकि ये संबंध तत्पुरुष वाला है, विभक्तियां आ रही हैं। यथाशक्ति शब्द के लिए सही समास विग्रह और समास का चयन कीजिए।
यथाशक्ति शब्द जो है अव्ययी भाव में बनेगा, मैंने आप लोगों को ऑलरेडी पहले पढ़ा दिया है। यथा शब्द जो है वो अव्यय शब्द है, तो यथा और शक्ति द्वंद्व समास बिल्कुल भी नहीं बनेगा, यथा की शक्ति भी नहीं बनेगा। अव्ययी भाव इसलिए बनेगा क्योंकि यथा शब्द जो है वो एक अव्यय शब्द है, उसका कहीं पर कोई भी परिवर्तन नहीं होता। यथार्थ शक्ति का धनी अर्थात व्यक्ति विशेष, तो यहां पर भी ये गलत हो जाएगा, बहुब्रीहि भी नहीं आएगा। आगे देखें, किस समास में पूर्व पद प्रधान होता है? पूर्व पद अव्ययी भाव में होता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। इस तरह से भी प्रश्न आएगा कि किस समास में पूर्व पद होता है, किस समास में उत्तर पद होता है, किस समास में अन्य पद प्रधान होता है। अन्य पद किस में होता है? बहुब्रीहि में होता है, क्योंकि उसमें ना तो पहला होता है ना दूसरा होता है, अन्य कोई तीसरा होता है। दोनों पद किस में प्रधान होते हैं? द्वंद्व समास में होते हैं। इस तरह से भी आपको पूछा जा सकता है। देखें, कर्मधारय में क्या होता है? कर्मधारय में पहला पद जो है वो होता है विशेषण। कैसा होता है? विशेषण, ठीक है। लेकिन यहां पूर्व पद यानी पहला पद अव्ययी भाव सही माना जाएगा। तत्पुरुष में दूसरा पद प्रधान होता है, द्वंद्व में दोनों ही पद प्रधान होते हैं, पहला और दूसरा दोनों ही पद प्रधान होते हैं। इसलिए निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। अब समझना है हमारे लिए दोनों को। अंधकूप, अंधकूप जो है, अंधा है जो कूप या अंधा कूप, कूप यानी कुआं, अनुदार द्विगु समास, प्रेमातुर कर्मधारय समास और त्रिमूर्ति अव्ययी भाव समास। तो इसमें ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, और यहां पर जो ऑप्शन है इस तरह से आपको मिलित करना है। सॉरी, इसमें आप लोगों को थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, इसमें आपको मिलाना है कि कौन सा शब्द किस शब्द में मिलेगा। अंधकूप शब्द किस में बनेगा? अंधा है जो कुआं, तो अंधा है जो कुआं जो है वो बन जाएगा इसमें कर्मधारय समास से, ठीक है। तो पहला का क्या बना? 3, ठीक है, ध्यान रखना। अनुदार, अनुदार शब्द जो है वो तत्पुरुष में जाएगा, क्योंकि यहां अन आ गया। अन आने के कारण से यह जो शब्द है नए तत्पुरुष बन जाएगा। यहां मना किया जा रहा है कि जो उदार नहीं हो उसे अनुदार कहते हैं, तो यहां बन जाएगा दूसरे में फर्स्ट वाला, ठीक है। प्रेमातुर, तो यहां बन जाएगा प्रेमातुर जो है अव्ययी भाव समास। प्रेम शब्द जो है अव्यय शब्द है, तो तीसरे का जो है यहां बन जाएगा फोर्थ। और त्रिमूर्ति, 3 है मूर्ति, इसमें द्विगु समास आ जाएगा, सॉरी इसमें आ जाएगा द्विगु समास, तो फोर्थ में जो है वो आ जाएगा दोनों, ठीक है। तो इस तरह से हमें यहां विचार करते हुए लिखना है। ऑप्शन हमारा जो था वो बन जाएगा सी ऑप्शन, क्योंकि हम देखें यहां पर क्या दिया हुआ है, फर्स्ट का थर्ड, सेकंड का 1, थर्ड का फोर्थ और फोर्थ का सेकंड। इसी तरह से यहां दिया हुआ है फर्स्ट का थर्ड, सेकंड का फोर्थ, 3 का 1, 4 का सेकंड। इस तरह सी ऑप्शन जो है वो इसमें आ जाएगा। अब इसके बाद में मैं आपको बता दूं कि इस तरह से आप लोगों के लिए समास पूछे जा सकते हैं बच्चों। तो आप लोगों को 4 नंबर की तैयारी जो है बहुत अच्छी तरह से करनी है, और एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन है वो इसी तरह से दिए जाते हैं और इसी तरह से आपको पूछे जाएंगे। कहीं आपको समास का विग्रह पूछा जाएगा, तो कहीं आपको समास का नाम पूछा जा सकता है, तो कहीं आपके लिए समास के युग्म पर विचार करने को पूछा जा सकता है, तो कहीं आपको समास को मिलाने के तौर पर भी पूछा जा सकता है, जैसे कि अभी हमने समझा है। तो इस तरह हम स्पर्श जो बुक है उसमें जितने भी समास जैसे शब्द दिए गए हैं उन शब्दों पर थोड़ा सा खोजबीन करें, उन शब्दों को निकालें और निकाल करके देखें कि उनमें किस तरह का समास बनेगा, और बना करके हम उसकी प्रैक्टिस तैयारी जो है अभी से स्टार्ट कर दें, जिससे कि हमारे आगे आने वाली परीक्षाएं जो हैं उसमें आप लोगों के लिए काम आ सके। तो मिलते हैं एक और नए चैप्टर के साथ में। धन्यवाद। लेट्स क्रैक इट।